चलिए, तो आज हम चर्चा करते हैं टाइम एंड टेंस पर। आई होप कि आपने ये पिक ले ली होगी और आई रिपीट अगेन, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे खुद, है? और सॉल्व करने के बाद जब आप पूरा सॉल्व कर लें, टेक कर लें, अपने पास आंसर्स कॉपी में लिख लें, उसके बाद आप मेरे साथ मैच करना शुरू करें कि कहां पर सही है और कहां पर गलत है। आई रिपीट अगेन, यदि आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे, सीधे वीडियो देख रहे हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले इसको आप खुद सॉल्व करें, उसके बाद फिर वीडियो पर आएगा, है ना। ऐसे मैं एक मिनट देता हूं कि आप पहले उसको पिक ले लें अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम एंड टेंस। इसको सॉल्व करने से पहले आप नोट्स की तरफ जाएंगे। टाइम एंड टेंस के जो नोट्स हमने आपको दिए थे या जो पढ़ाया है उस पर जाइए, एक बार पूरा रिवाइज कीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक बार मैं शॉर्ट में ब्रीफ अप कर दे रहा हूँ। टाइम एंड टेंस को लेकर अपन ने बात करी हुई थी कि आपको यहाँ पर टाइमिंग्स मिलेंगे। यदि एग्जामिनर आपसे टेंस पूछना चाहता है तो एग्जामिनर की मजबूरी है, उससे टाइमिंग लिखकर देने ही पड़ेंगे। यदि वो आपको टाइम लिखकर नहीं दे रहा है तो आपसे टाइम एंड टेंस नहीं पूछ सकता है, क्योंकि यदि टाइमिंग नहीं होंगे तो टेंस वहां पर यूज नहीं हो पाएगा। टाइम एंड टेंस का चैप्टर जब हम सॉल्व करते हैं उसमें टाइम एंड टेंस मतलब टाइमिंग वर्ड्स आते हैं। कुछ रूल्स आपको कंजंक्शंस के मिलते हैं, मतलब पर्टिकुलरली इफ टॉपिक के, एंड कुछ रूल्स आपको नरेशन के मिलेंगे। वेरी शॉर्ट, यदि आपको किसी भी सेंटेंस में डेली, एवरीडे, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, रेयरली या कोई टाइमिंग ना दिया गया हो तो वहां पर आप वर्ब का फर्स्ट ट्रेस फॉर्म लगाएंगे। टू, यदि आपको नाउ और एट प्रेजेंट मिलेगा तो आप इज, एम, आर और आईएनजी लगाएंगे। या यदि कोई ऑर्डर है और ऑर्डर के बाद आपको एक और सेंटेंस मिलता है तो ऑर्डर के बाद वाला सेंटेंस जनरली कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होता है। थर्ड आइए, यदि आपको हैव, हैज और हैड में, सॉरी, यदि आपको किसी सेंटेंस में टाइमिंग्स में येट, स्टिल, टिल नाउ, जस्ट और ऑलरेडी मिलेगा तो हैव और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। यदि आपको टाइमिंग्स के साथ सिंस और फॉर मिले तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, मतलब हैव, हैज बीन और आईएनजी या हैड बीन और आईएनजी आप यूज करेंगे। फिर हमारे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट पर सेकंड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड, यदि ये दोनों मिलते हैं तो एग्जामिनर आपको दो सेंटेंस लिख कर देगा। यदि एक सेंटेंस सेकंड में तो दूसरा हेड प्लस थर्ड, और यदि एक हेड प्लस थर्ड तो एक सेकंड, हमेशा ऐसा ही चलेगा। इसमें भी टाइमिंग्स को लेकर आप डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप कोई भी पुराने टाइमिंग की बात करते हैं तो हमेशा सेकंड फॉर्म से बताया जाएगा, और पुराने की बात करते करते और पुराने की बात करें तो हेड प्लस थर्ड से बताया जाएगा। दैट मींस यदि एग्जामिनर चाहता है कि आप हेड प्लस थर्ड लगाओ तो उसको दो टाइमिंग लिखकर देने पड़ेंगे, जिसमें बताएगा ये हुआ, उसके पहले ये भी हुआ था। जब तक वो आपको दो टाइमिंग नहीं दे रहा है तब तक वो आपसे हेड प्लस थर्ड नहीं पूछ सकता है। इसके बाद आगे बढ़िए तो नेक्स्ट आया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये व्हेन के साथ पूछा जाएगा, आपको कनेक्ट कंजंक्शन व्हेन मिलेगा और व्हेन के साथ एक सेकंड फॉर्म मिलेगा तो आप वाज और आईएनजी लगा देना, या उन्होंने यदि वाज और आईएनजी रखा है तो आप सेकंड फॉर्म लगा देंगे, दैट इज विद व्हेन। फिर आइए फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर में हमने पहले भी डिस्कस किया था, सिर्फ एक ही टेंस से जो पूछा जा सकता है दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर टाइमिंग्स फ्यूचर के होंगे, जैसे टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग, आफ्टर, ये सारे के सारे टाइमिंग्स आप लगाएंगे। आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का यूज करना होगा। बाकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पूछने के तरीके इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो गेसिंग करते हैं, और एग्जामिनर यदि गेसिंग पूछना चाहता है तो उसको पूरा थीम लिख कर देना पड़ेगा, जो एग्जामिनेशन में ये एक सेंटेंस में पूछ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर इसमें कुछ और रूल्स है, जैसे यदि आपको इफ मिलेगा तो इफ के साथ एक सेकंड फॉर्म और एक हेड प्लस थर्ड लगाना पड़ेगा। सॉरी, यदि आपको इफ मिलेगा तो एक हेड प्लस थर्ड और एक वुड हैव थर्ड लगाना पड़ेगा। फिर इसी में आया यदि आपको आई विश, एज इफ मिलते हैं तो इनके साथ हमेशा पास्ट वाली वर्ब, पर्टिकुलरली वर्ब, हैड, वुड और कुड का यूज किया जाएगा। फिर आया एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, जहां पर यदि किसी वाक्य में as soon as, as long as, until, when, while, before, after of मिलते हैं तो जिस वाक्य में ये शब्द होंगे as soon as long as, until, when, while, before, after, if, स्टिल ये वर्ड मिले तो जिस सेंटेंस में ये वर्ड होंगे उसमें विल और शैल का यूज नहीं किया जाएगा। फिर और आगे बढ़े तो कुछ वर्ब्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपको मिला लाइक, है ना, एंजॉय, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, अवॉइड, माइंड, ऐसी कुछ वर्ब मिलती हैं तो इन वर्ब के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। फिर आपने लिखा था कुछ वर्ब जो है वो आईएनजी में यूज नहीं होती हैं, जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, हमेशा होने वाली एक्टिविटीज हैं जो होती ही हैं, जैसे लाइक, डिसलाइक, फील, है ना, सी, है ना, ब्रेथ, सांस लेना, देन हैव, पजेस, इन बिलोंग, इनमें फिर हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ये वर्ब आपको अलग से याद रखनी पड़ेंगी। फिर नरेशन के नियम पर आइए। नरेशन में यदि बाहर वाला सेंटेंस पास्ट है तो अंदर भी आपको पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट में सारे रूल्स आपको ब्रीफ करे। अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। टाइम एंड टेंस। सेंटेंस में आपको टाइमिंग भी पहचानना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, दे द ब्रिज फॉर 7 months,
यहाँ पर टाइमिंग क्या मिल गया आपको, फॉर 7 months। और जैसे आपको फॉर 7 months मिला तो खटसन कहां पहुंच गए कि यदि किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया गया है तो हमेशा क्या माना जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब दो हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यदि वो दोनों ऑप्शन में देता तो हम थोड़ा ज्यादा सोचते। अब यहाँ तो एक ही टाइमिंग एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, कौन सा, हैव बीन बिल्डिंग। तो आपने कर्सी क्या टिक कर दिया, हैव बीन बिल्डिंग। हाँ, यदि वो देता हैव बीन बिल्डिंग और हैड बीन बिल्डिंग दोनों, तो फिर एग्जामिनर की मजबूरी थी कि उसको दो टाइमिंग लिख कर देने पड़ते कि ये काम पहले हो रहा था पर अब नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो दैट इज वेरी इजी। आपने टेक केयर कर दिया हैव बीन बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर 7 months। द पीएम टू अमेरिका नेक्स्ट संडे। टाइमिंग क्या मिल गया, नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे मतलब इसकी बात हो रही है फ्यूचर की। फ्यूचर मतलब विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या मिल रहा है भाई, गोज, वेंट और विल गो। तो फाइनली क्या टिक कर देंगे, विल गो किसको देखकर, नेक्स्ट संडे को देखकर। एक और ध्यान रखिएगा, कई बार आपको फ्यूचर के टेंस मिलेंगे परंतु जो टेंसेस फ्यूचर का टाइमिंग मिलेगा पर जो टेंस मिलेंगे उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट दे देता है। तो यदि सेंटेंस फ्यूचर का है और फ्यूचर का टेंस वहां पर नहीं मिल रहा है, टाइमिंग फ्यूचर के हैं और ऑप्शन में फ्यूचर नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज किया जा सकता है। इसे इम्परफेक्ट फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। दैट मींस यदि यहां पर विल गो नहीं होता और एम गोइंग या इज गोइंग होता तो यहां पर आप टिक कर सकते थे द पीएम इज गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट संडे। अब डिफरेंस क्या है, यदि आपने बोला द पीएम विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट संडे, मतलब ये बहुत श्योर नहीं हो सकता है, जाए भी ना भी नहीं। परंतु यदि होता पीएम इज गोइंग, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस। जब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस लिया और टेंस टाइमिंग फ्यूचर के लिए, तो इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्यूचर, जहां पर आप श्योरिटी देते हो कि ये काम वाकई में हो रहा है, ठीक है, ये होने वाला है। We reached the station after the train। अब देखिए हमने आपसे कहा था जब दो सेंटेंस मिले तो एक यदि सेकंड फॉर्म में है तो अगला क्या हो जाएगा, हेड प्लस थर्ड। और यदि एक हेड प्लस थर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड। अब यहाँ पर क्या मिल गया आपको, रीच कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब चूंकि ये सेकंड फॉर्म है तो अगला आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेड प्लस थर्ड। तो वी रीच द स्टेशन आफ्टर, और जनरली जब भी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट वो पूछता है, दोनों कॉम्बिनेशन में पूछता है, तो कंजंक्शन बिफोर आफ्टर ही होते हैं, क्योंकि वो बताने का कि ये हुआ उसके पहले ये भी हुआ था। तो क्या हो जाएगा, वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट वॉज लिविंग और हैड लेफ्ट, तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा, वी reached the station after the train had left। तो हेड प्लस लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी भाई। she told us। अब देखिए आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। she told us ये मिल गया ना, तो ये told us हमको क्या बता दिया, कनेक्टर क्या, कंजंक्शन क्या मिल गया, दैट मतलब ये नरेशन का सेंटेंस है। अब नरेशन में ये क्या बोलते हैं, यदि बाहर पास्ट है तो अंदर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट लगाना पड़ेगा। तो चूंकि ये पास्ट टेंस हो गया मतलब यहाँ पर कोई ना कोई पास्ट वाली वर्ब भी आएगी। ऑप्शन देखिए, विल, वुड, मे और कैन। अब एग्जामिनर की मजबूरी है क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे पास्ट नहीं दे पाएगा आपको, तो यहाँ पर देखिए क्या मिला, विल ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा, मे प्रेजेंट का है, कैन प्रेजेंट का है, तो फाइनली पास्ट वाला एक ही वर्ड मिल रहा है, दैट इज वुड। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुड। पर ये सेंटेंस किससे रिलेट करता है, नरेशन के एनिमल से रिलेट करेगा। आई विश, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था क्या मिल गया, आई विश। यदि किसी भी सेंटेंस में आई विश या एज इफ या एज दो, ये इनमें से कुछ भी मिले, एज दो, एज इफ या आई विश, तो ये क्या करते हैं कि सोचा तो गया पर हुआ नहीं, है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, मतलब इमेजिनेटरी काल्पनिक चीजें बताने के लिए आप करते हो। तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ पास्ट वाली वर्ब भी आती हैं, दैट इज वर आएगा, हैड आएगा, वुड आएगा, कुड आएगा और सेकंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया, आई विश, आई, हर, इन टाइम, नो, न्यू, हैव, नन और नोज। तो देखिए नो प्रेजेंट को बताएगा, हैव नन प्रेजेंट है, नोज प्रेजेंट है, पास्ट का सिर्फ एक ही वर्ड मिल रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज न्यू। फिर वर्ब मिलता है, हेड मिलता है, वुड मिलता है, कुड मिलता है, बहुत सारे लगा दे सकते हैं। वुड यू माइंड हर अ वाइल, अ वाइल ध्यान रखिएगा, अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए, अ वाइल थोड़े समय के लिए को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन में क्या क्या मिल रहा है, वेट, वेटिंग, वेटेड और हैव वेटेड।
अब प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पर तो उन्होंने मॉडल हमको दिया है। यदि आपको कहीं पर भी कोई मॉडल मिलता है, मॉडल मतलब विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, डू, तो मॉडल के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, फिक्स्ड है। मॉडल के बाद बिल्कुल बाद वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो आपको वुड मिला और वुड का देखिए क्या ले लिया आपने, माइंड, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है। अब माइंड के बाद क्या लगा है, तो यहाँ कौन सा रूल काम करेगा कि कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद यदि कोई वर्ब ली जाए तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज होती है। उसमें है स्टार्ट, स्टॉप, कीप, अवॉइड, माइंड, एंजॉय और लाइक। ये 7 और भी हैं, पर ये 7 तो आपको सबसे पहले याद रखो क्योंकि बार बार पूछी जाती हैं। स्टार्ट, स्टॉप, कीप, अवॉइड, माइंड, एंजॉय और लाइक, ये 7। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, माइंड। तो माइंड के बिल्कुल बाद जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म में। इसलिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेटिंग। तो वुड यू माइंड वेटिंग हियर अ व्हाइल? You will rise in life if you hard। अब देखो भाई क्या मिल गया, कंजंक्शन क्या मिल गया, इफ का सेंटेंस है। इफ में 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 ही बातें होती हैं। यदि इफ के साथ आपको हेड प्लस थर्ड मिलता है तो बाद वाले में वुड हैव थर्ड, शुड हैव थर्ड और कुड हैव थर्ड आएगा। या यदि वुड हैव थर्ड, शुड हैव थर्ड, कुड हैव थर्ड मिला तो इफ के साथ हेड प्लस थर्ड लगा लो। तो यहाँ पर आपको देखो यू विल राइज मिल रहा है, मतलब यहाँ पर वुड नहीं मिला, वुड नहीं मिला मतलब हेड प्लस थर्ड नहीं आएगा। अच्छा वो इफ देता तो हेड प्लस थर्ड हो देते, देखिए यहाँ पर हेड प्लस थर्ड दिया हुआ ना, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट ने याद किया हुआ है कि इफ के साथ हेड प्लस थर्ड लगा लो। पर वो कब होगा, जब वुड हैव थर्ड होता, कुड हैव थर्ड होता तो हम हेड प्लस थर्ड लगाते। अब चूंकि भाई हमको वुड हैव थर्ड, कुड हैव थर्ड आपने दिए नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ हेड प्लस थर्ड यूज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, फ्यूचर। अब यदि फ्यूचर, हमेशा देखिए यदि एक सेंटेंस प्रेजेंट का है तो बाद वाला प्रेजेंट और फ्यूचर होगा। यदि एक सेंटेंस फ्यूचर है तो बाद वाला फ्यूचर और प्रेजेंट होगा। पर एक पास्ट है तो बाद वाला पास्ट ही होगा। मतलब पास्ट जो है वो जनरली प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ यूज नहीं होते यदि वो यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, तो सार्वभौमिक हमेशा प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या मिला, यू विल राइज मिल रहा है आपको। विल राइज ने क्या बताया, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर, इसका मतलब इसके बाद पास्ट तो नहीं आएगा, तो क्या क्या कट जाएगा, हैड वर्क कट जाएगा। अब बचा विल वर्क, वर्क और वर्क्स। यू के साथ वर्क्स भी रहता है क्योंकि यू प्लूरल है और बेस्ट फॉर्म में नहीं आती। अब 2 बचे, विल वर्क और वर्क। ये फ्यूचर है तो बाद वाले में खट से क्या लगना चाहिए था, फ्यूचर। मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या था कि यू विल राइज इन लाइफ इफ यू विल वर्क हार्ड। पर प्रॉब्लम क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, एज सून एज लॉन्ग एज, अंटिल, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, स्टिल और इफ, जिस वाक्य में ये शब्द होंगे उस वाक्य में विल और शैल नहीं लगेगा। तो वैसे तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, विल वर्क, परंतु आपको कंजंक्शन क्या मिल रहा है, इफ, और इफ को देखते हुए विल का यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए विल वर्क ना लगाते हुए हम क्या लगा देंगे, वर्क। तो बेहतर क्या हो जाएगा, यू विल राइज इन लाइफ इफ यू वर्क हार्ड। इट इज टाइम, ये ध्यान रखिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, खूब पूछा जाता है। जब भी आपको सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से मिलेगी, इट इज टाइम का मतलब है ये वो समय है, और जब भी आप बोलोगे ये वो समय है तो उसके बाद अगला सेंटेंस खट से आपको पास्ट का ही बोलना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा। इट इज टाइम बोला मतलब अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट। यदि आप ट्रांसलेट नहीं करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज टाइम मिला मतलब अगला पास्ट में जाएगा। देयर इज टाइम दे, अब पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, भाई लीव प्रेजेंट है ना, हैव लेफ्ट प्रेजेंट है, आर लिविंग भी प्रेजेंट है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज टाइम दे लेफ्ट फॉर we shall go out before my mother। अब देखिए कंजंक्शन क्या मिला आपको, बिफोर, ठीक है। बिफोर के साथ देखिए एक तो पास्ट वाला ऑप्शन चलता है कि बिफोर आफ्टर मिले, और एक सेकंड मिला तो एक हेड प्लस थर्ड, और एक हेड प्लस थर्ड मिला तो एक सेकंड, ये पास्ट वाले की बात हुई। अब यहाँ तो पास्ट की बात ही नहीं हो रही, आपको क्या मिल गया भाई, shall go। shall go मतलब फ्यूचर है, तो इधर फ्यूचर और प्रेजेंट वाला कॉम्बिनेशन चलेगा। तो यदि एक सेंटेंस फ्यूचर तो बाद वाला खट से क्या होना चाहिए था, फ्यूचर तो या प्रेजेंट, है ना। तो पहले तो हम लोग देखें पास्ट वाले ऑप्शन है हमारे पास, क्या नहीं, उसने एक भी नहीं दिया, देखो कम्स प्रेजेंट दिया है, विल कम बैक ये फ्यूचर, विल बी कमिंग की फ्यूचर, पास्ट का दिया ही नहीं है। चलो भाई, अब फ्यूचर है तो पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे, फ्यूचर को, मतलब क्या होना चाहिए, विल कम बैक और विल बी कमिंग बैक। पर प्रॉब्लम ये है कि यदि किसी सेंटेंस में एज सून एज लॉन्ग एज, अंटिल, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, इफ, स्टिल ये वर्ड मिलते हैं
तो जिस सेंटेंस में ये वर्ड होंगे उसमें विल और शैल नहीं आएगा। तो चूंकि आपको विल बिफोर मिल गया तो बिफोर को देखते हुए विल वाले दोनों ऑप्शन कट गए, तो फाइनली कौन सा ऑप्शन लगेगा, कम्स बैक। वैसे फ्यूचर लगना चाहिए था पर बिफोर को देखते हुए यहाँ पर फ्यूचर यूज नहीं होगा, तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम्स बैक। ध्यान रखिएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के सेंटेंस बहुत आते हैं भाई ना। सपना हियर सिंस 1980, यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, टाइमिंग क्या मिल गया, सिंस 1998। और किसी भी सेंटेंस में यदि सिंस और फॉर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इज वर्किंग ये कॉन्टिन्यूअस है, हैज वर्क ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज बीन वर्किंग ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सपना हैज बीन वर्किंग सिंस 1998। इट फॉर अ वीक, आगे देखिए टाइमिंग क्या मिल गया, फॉर ए वीक। और यदि किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर दिए गए हों तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इट इज रेनिंग नहीं होगा, रेन्स नहीं होगा, रेनिंग का बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ वीक। तो ये हमने ओवरऑल सारी वैरायटीज थोड़ी थोड़ी लेके रखी हुई थी। टाइम एंड टेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस ये ना हो पर ये वैरायटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमें सेंटेंस पे फोकस नहीं करना था, हमें वैरायटीज देखनी होती है कि एग्जामिनर क्या क्या वैरायटीज हमसे पूछता है। तो दीज आर ऑल द वैरायटीज अवेलेबल। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल वीडियो रिगार्डिंग टाइम एंड टेंस। तो ये अलग अलग ही अभी हम अलग अलग वैरायटीज की वीडियो डाल रहे हैं, अभी छुट्टियां हैं, पूरा ऑफ चल रहा है, तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो देखेंगे तो एक बार रिवाइज हो जाए सारी चीजें, आपको एक बार जस्ट ब्रशअप हो जाए सारी चीजें। ये वीडियो से उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए काम किया जिन्होंने मुझसे पढ़ लिया हुआ है, टॉपिक्स पढ़े हुए हैं या उन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं और अब वो डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए बेस्ट है पहले आप सॉल्व करो और मेरे साथ डिस्कस करो, तो एक बार सारी चीजें आपको जस्ट रिकॉल होती चलेंगी। एक दो दिन के बाद में और जो वीडियोस है वो वोकैबुलरी से रिलेट करके डाल रहे हैं, तो उसके आपको बेनिफिट मिलेंगे, वन वर्ड है ना, देन फ्रेज, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सबके वीडियोस मिलेंगे। तो वोकैबुलरी भी थोड़ा थोड़ा हम तैयार करते चलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।